हेलो एवरीवन, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विरल विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सबके साथ। और इन्फॉर्मेशन ये कि आप सबका एक लंबा इंतज़ार, कहते हैं ना कि वो घड़ी आ गई, तो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है। चूँकि यूपी में, हाँ भाई, उत्तर प्रदेश में इसके पहले आपने एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन देखा था और एक और न्यूज़ आ गई है। आयोग ने पहली बार सक्रियता दिखाई है और उस सक्रियता के साथ क्या क्या निकल के आया। पीजीटी और टीजीटी की जो पिछली कई बार से जो पोस्टपोन हो गई थी, डेट पोस्टपोन हो रही थी, उनका नया डेट दिया है और साथ में एक और पिटारा खोल दिया है, यूपी टेट। जी हाँ, बिल्कुल, यूपी टेट की एग्जाम डेट दी है, बाकी कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना, बाकी सारी बातें नहीं, सीधे सीधे एग्जाम डेट दे दिया है यूपी टेट का। तो इंतजार लंबा था, कई सालों बाद यूपी टेट हो रहा है। 2021 में लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद दोबारा ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी में डेट घोषित हो चुकी है, जनवरी में इसका एग्जाम होने वाला है। इसके पहले सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया अगले 4 महीने में पूरी होगी, क्योंकि अगस्त ये आपका शुरुआत हो चुका है। अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ही है, तो अगले महीने में शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको फिर इसके बारे में सारी प्रक्रिया आपको मिल जाएगी। तो मतलब ये है कि हमें लग जाना है। अभी तक हम लोग सीटेट के लिए लगे थे, यूपी टेट को भी हमें उतना ही सीरियसली से रखना है, क्योंकि आगे आने, यूपी टेट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले, जिस तरह से पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि माध्यमिक में वैकेंसीज आने वाली हैं, तो माध्यमिक में वैकेंसीज आने वाली हैं या फिर और जो वैकेंसीज हैं, तो उनके थ्रू सबको यूपी टेट के थ्रू ही होना है। अगर उसमें आपको जाना है तो यहाँ पर आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी होंगे जो अभी बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, या बीएड या डीएलएड कर चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि सर टेट हो जाए, तो टेट क्वालिफाई हो जाते तो फिर उसके बाद वैकेंसी आती तो अच्छा था। हालांकि इस बीच वैकेंसी नहीं आई कोई भी यूपी में, इसलिए थोड़ा सा ये रहा कि चलो आपकी उत्सुकता बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। तो क्या है, कैसे है, ये सारी बातें जरा हम समझ लेते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से। आइए देखते हैं जरा। तो यूपी टेट 2025 जो कि पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर के लिए दो पेपर होते हैं आपके, आप सबको पता है। प्राइमरी लेवल एंड माध्यमिक लेवल के लिए दो अलग अलग पेपर होते हैं, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले ये है कि डिग्री डिप्लोमा वाला बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर डीएलएड वाले भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, बीएड वाले भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, कौन सा पेपर किसे भरना चाहिए, ना किस सेमेस्टर वाले भर पाएंगे। ये सारी बड़ी कंफ्यूजन वाली कंडीशन होती है। तो इस पर जरा हम बात कर लेते हैं, दोनों को इसलिए हम अलग अलग लिख चुके हैं यहाँ पे, एक एक करके कॉलम बना लिए हैं, तो उनको हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले पेपर वन कौन कर पाएगा। देखो, अब ये मत पूछना हमसे, क्योंकि जाहिर सी बात ग्रेजुएशन तो कम होना ही पाएगा, बिना ग्रेजुएशन के तो नहीं हो पाएगा, जाते आप जानते ही हैं। तो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। हम सिर्फ जो रिक्वायर्ड, जो सबसे जरूरी एजुकेशन है आपकी, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर हम डीएलएड वालों को देखो, बीएड आपको पता है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, डीएलएड जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, ये आपको किया हुआ होना चाहिए। बीएड वाले नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना, बीएड वाले यहां पर आएंगे, क्योंकि इसके पहले बैचलर एजुकेशन वाले, उसके पहले आपको पता है कि इसके वीएस की वैकेंसी जब आई थी लास्ट वाली, उसमें ये हुआ था, फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया था। तो ये एक लंबी कहानी है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो डीएलएड वाले लोग जो है वो पेपर 1 भर पाएंगे और डीएलएड वाले लोग जो है वो पेपर 2 भी भर पाएंगे, यानी कि दोनों फॉर्म आप भर सकते हो। बीएड वाले जो बीएड किए हुए हैं वो पेपर 2 के एलिजिबल हैं, पेपर 1 वो नहीं भर सकते, यानी प्राइमरी में वो नहीं जा सकते, वो माध्यमिक में जा सकते हैं। इस तरह से ये पात्रता परीक्षा है, ध्यान रखिएगा, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पे। अभी इसके बाद जब मेंस होता है, यानी कि सुपर टेट होता है, तब कोई वैकेंसी आती है, तब होता है। फिलहाल तो अभी हम पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 भर सकते हैं, बीएड वाले केवल पेपर 1 भर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि सर अभी तो हम कर ही रहे हैं, उसके बारे में आपको बता दें कि अगर आप वैसे तो फिलहाल कंप्लीट होने के बाद फॉर्म भरते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम कहीं लिखा नहीं गया है। जो एनसीईटी की गाइडलाइंस है उसमें कहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप किसी भी सेमेस्टर में, यानी एडमिशन लेने के बाद आप फॉर्म भर सकते हो। आपका पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है, पास आउट है, डजंट मैटर, यानी कि आपके किसी भी सेमेस्टर में होते हैं या फिर पास आउट होते हैं, अपियरिंग एंड पास आउट दोनों लोग भर सकते हैं। तो मैं इस तरह से बता दूं आपको कि अगर आपका अपियरिंग है तब भी भर सकते हैं, एंड अगर आप पास आउट हैं तब भी भर सकते हैं। ठीक, तब तो भर ही सकते हैं मतलब।
और अपियरिंग में भी आप किस भी सेमेस्टर में हो आप यूपी टेट भर सकते हो, पात्रता परीक्षा के लिए आप भर सकते हो, ठीक है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, उसमें कोई समस्या है नहीं, एक बार क्वालिफाई कर लोगे तो आराम से हमेशा के लिए है ही है वो। लेकिन ये ध्यान रखना कि यूपी टेट सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार में जो आने वाली शिक्षक वैकेंसीज हैं, शिक्षक भर्तियां हैं योग्यता के अनुसार, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बाकी अगर अन्य जगह जाना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं वो यूपी में आने वाली वैकेंसीज में अपने आप ही एलिजिबल हो जाएंगे, इसको अगर नहीं भी क्वालिफाई करेंगे तब भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो हर राज्य में मान्य होता है, मतलब जहां जहां मान्य होगा, कुछ राज्यों में नहीं भी होता। और इस पर साफ साफ गाइडलाइंस है कि यहाँ पे राज्य ये डिसाइड करेगा कि उनके यहाँ सीटेट मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। मतलब ये है, हम अगर टेट सिर्फ यूपी टेट पर रहे, सीटेट पर ना जाएं, तो ये आपको मोटा मोटा इतनी सारी चीजें हैं। बाकी और कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको उत्तर दूंगा। अब अगली बात क्या है जो आपके प्रश्न होते हैं, पैटर्न क्या होगा। ऑफलाइन पेपर होता है, पहले भी ऑफलाइन हुआ है, जो कि 2021 में हुआ था। अभी जो इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, नोटिफिकेशन जब जारी करेंगे तो उसमें बहुत सारी और भी चीजें हो सकता है क्लियर हो। लेकिन अभी जो है जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो अगर पिछला जो पैटर्न था इनका, उस पैटर्न की बात करें या फिर जो एग्जाम का पूरा प्रोसेस था उसके बारे में अगर बात करें, तो ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होगा, सॉरी ऑफ, यहाँ पे ऑल हो गया, ऑफलाइन पेपर होगा, एफ गायब हो गया है यहाँ पे। तो ऑफलाइन पेपर होगा ये, ठीक है ना। ऑफलाइन पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, 150 मिनट का, और टोटल 150 क्वेश्चन कुल मिला के होते हैं। कुल 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में आपको करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऑफलाइन पेपर होता है ओएमआर बेस्ड, गोला करने वाला पूरा सिस्टम इसमें होता है। अब क्या क्या होता है, तो पेपर 1 वाले जो साथी हैं हमारे, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको सीडीपी पढ़ना पड़ेगा, उनको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा, उनको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, उनको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो जो लिखी हैं वो सब कुछ यहाँ पर उन्हें पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो लगभग वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ रहे हो, बाकी चीजों के लिए सीटेट में भी यही सब्जेक्ट लगभग पढ़ते हो, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा इसका अलग होता है, मतलब क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो इनका थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए बस उतना ही, बाकी सब्जेक्ट लगभग सेम है भाई। सीडीपी भी पढ़ते हो, ईवीएस भी पढ़ते हो, मैथ भी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश और संस्कृत आपको पता है कि दोनों में से कोई लैंग्वेज जो होती है, हमारी 2 लैंग्वेज होती हैं, तो एक में तो हिंदी कर लिया आपने, दूसरी लैंग्वेज के रूप में आपको संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक लेना होता है, तो वो उनमें से आपको एक चुनना होता है, ठीक है। पेपर 2 वालों के लिए अगर हम बात करें, तो पेपर 2 वाले भी लगभग सीडीपी हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में तो सेम ही होता है। बदलेगा कहां पे, ये जो साइंस वाले होते हैं वो मैथ साइंस का पेपर देते हैं, यानी कि उनको क्वेश्चन मिलते हैं, और जो आर्ट वाले होते हैं, बीए वाले होते हैं, वो एसएसटी के क्वेश्चन करते हैं। सीटेट में आप लोग ये कर चुके हो। जो नए साथी हैं उनको बता दें कि अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, तो आपको एसएसटी भरना है और एसएसटी से एग्जाम देना है, एसएसटी क्वेश्चन आपको करने हैं, और वहां पर आपको 60 प्रश्न एसएसटी के मिल जाते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी, लगभग सोशल, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ होता है। और मैथ साइंस वाले जो आर्ट और साइंस वाले छात्र हैं वो मैथ साइंस के 60 प्रश्न करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर सिलेबस की बात करें तो ये दोनों का सिलेबस है फिलहाल। क्योंकि मैं आप सबके साथ हिंदी के लिए जुड़ रहा हूं और कल से क्लासेस रेगुलर आपकी चलेंगी, शाम को 8 बजे डेली इसी चैनल पर मैं शाम को 8 बजे मिलने वाला हूं। क्योंकि जनवरी में पेपर है और हमारे पास 4 महीने हैं लगभग, इस 4 महीने को अगर ढंग से अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो फिर वो चीजें कवर नहीं होंगी। तो हम बात कर लेंगे जरा इस वाले पोर्शन पर, ठीक है ना। इसके पहले आपको बता दें क्वालिफाइंग, जैसे सीटेट में आपने देखा है कि यहाँ पे जनरल वालों के लिए 150 में 90 नंबर पाना जरूरी है, यानी 60%, और 82 नंबर 82 नंबर अगर आप किसी ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट को मिल जाते हैं तो वो क्वालिफाई समझा जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। तो टोटल लगभग जो आपके प्रश्न थे, जो मन में थे, जो आपने कमेंट्स में अलग अलग क्लासेस में मेरे पूछे थे आपने, या टेलीग्राम पर मुझे भेजे थे, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा एग्जाम, ठीक है ना, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और कितने क्वेश्चन, ये आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या टाइम मिलेगा आपको, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या होगा। पेपर 1 प्राइमरी लेवल 1 से, पेपर 1 की बात करें तो 1 से लेकर कक्षा 1 से कक्षा 5, आप देख ही रहे हो यूपी में मर्जर चल रहा है, तो 1 से 5 में कितनी वैकेंसीज आनी है ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन माध्यमिक में ऐसा सुनाई दे रहा है, यानी 6 to 8 में वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम सबको देना है और उतनी शिद्दत से ही क्वालिफाई भी करना है,
क्योंकि आने वाली वैकेंसी कुछ नहीं पता ना, चुनाव आने वाला है, क्या पता कितनी वैकेंसीज कौन सी आ जाए, कहाँ आ जाए, इसलिए अपने तैयार रहिएगा। मतलब हमारे पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पता लगा कि अचानक से वैकेंसी अनाउंस हो गई कि भाई प्राइमरी में भी आ रही है, माध्यमिक में भी आ रही है, और हमको पता लगा रही है यार हम तो उस समय स्कूल मर्जर देख के हमने टेट ही नहीं धरा था, तो ऐसा मत कीजिएगा। सबको टेट देना है जितने लोग हैं। अच्छा, एक प्रश्न और होता है कि सर हम तो एमपी से हैं, हम तो यहां से हैं, क्या भर सकते हैं? सब लोग भर सकते हैं, आउटसाइडर या जितने भी लोग हैं सभी भर सकते हैं, चाहे आप यूपी से हैं और चाहे आप यूपी से नहीं हैं। ठीक है, अब हम जरा आपको ले चलते हैं सिलेबस पर, क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं आपके साथ हिंदी के लिए जुड़ूंगा और हिंदी का जो पूरा सिलेबस है वो कवर करूंगा। हिंदी एंड पैडागोजी कहना चाहिए, क्योंकि पैडागोजी का भी अंश इसमें है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, सीटेट की तरह नहीं है, लेकिन हाँ पैडागोजी का भी अंश है इसमें और वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जरा हम नोटिफिकेशन की तरफ ले चलते हैं। हालांकि ये नई नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने जैसा कि कहा कि नोटिफिकेशन अभी इन्होंने नई नहीं जारी की है, जल्दी ही जारी करेंगे, जब फॉर्म नोटिफिकेशन देंगे फिर फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन ये जो चूंकि सब्जेक्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूं इसके माध्यम से, तो मैं चाहता हूं कि एक बार यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट वाले कॉलम पे चलते हैं। ठीक ये देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ से इन्होंने सब्जेक्ट शुरू कर दिया है। ये जहाँ पे इन्होंने सीडीपी से शुरू किया है, ये यहाँ पे सीडीपी का पेपर, ये बाल विकास एवं शिक्षण विधियां है, विषय वस्तु क्या है, क्या क्या सीडीपी में है वो सब कुछ इन्होंने बताया है। तो सीडीपी का ये पोर्शन है। मैं आपको हिंदी का पोर्शन जरा दिखा दूं एक बार। हाँ, ये रहा भाषा, लैंग्वेज 1 जहां पे आपको दिखाई दे रहा है, एक बार थोड़ा सा और डार्क कर दिया जाए इसको, ठीक है ना, अभी विजिबल है। तो ये भाषा का जो प्रश्न है, 30 प्रश्न यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कितने होंगे, ये 30 प्रश्न होंगे भाषा के। और अपठित अनुच्छेद क्या क्या होंगे इसमें, अपठित अनुच्छेद होगा इसमें भाषा में। देन उसके बाद फिर क्या है, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला के अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ पे। ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा बढ़िया होता है, अच्छा होता है, सीटेट की तरह नहीं होता कि सीटेट में सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ होते हैं, ग्रामर के नाम पे 4 क्वेश्चन मुश्किल से होते हैं, 4 से 5। तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला के प्रश्न आते हैं। वर्णों के मेल, मात्रिक, वर्णों का मेल यानी संधि की बात कर रहा है ये, तो अमात्रिक शब्दों की पहचान है, वाक्य रचना के प्रश्न है, हिंदी की सभी ध्वनियां, जो भी ध्वनियां हैं, अंतर, पारस्परिक अंतर की जानकारी, मतलब ध्वनियों से थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन होता है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर क्या है, संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग से बने शब्द, सभी सभी प्रकार की मात्राएं कितनी होती हैं, वो उनके बारे में भी यहाँ पे बात की है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है विराम चिन्हों के बारे में पूछता है, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम कौन कौन से हैं, विलोम विलोम शब्दों के बारे में, समानार्थी है, तुकांत और अतुकांत है, समान ध्वनियों वाले शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पहचान जो भी है, लोकोक्तियां, मुहावरे भी हैं, संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो सारी की सारी ये संधियां भी पूछी है इन्होंने। और इसके अलावा वाच्य, वाच्य भी है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, समास भी है, अलंकार भी है ना, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं भी हैं। इसके साथ इसका पेडागोजी वाला जो पार्ट होता है, अब 30 प्रश्न जो होते हैं इसमें पेडागोजी भी होती है। सीटेट में जैसे 15 और 15 का डिवीजन है, ऐसे हालांकि जो पिछला एग्जाम हुआ था इसमें ऐसा नहीं हुआ था, इसमें कुछ क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। अब नया नोटिफिकेशन इसमें आएगा तो उसका क्या रंग होगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये 50-50 कर देते हैं सीटेट की तरह, या फिर वैसा ही पुराना पैटर्न होगा जैसे पहले पढ़ा था। हालांकि उस पेपर में पेडागोजी की मात्रा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो पेडागोजी में भी अधिगम, अर्जन, ये सारी चीजें, भाषा अध्ययन के सिद्धांत है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा क्या है, मौखिक, लिखित और विचारों में संप्रेषण क्या है ना, भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या है, भिन्न कक्षा मतलब अलग अलग तरह की कक्षा जिसमें जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं ना, फिजिकली एबल्ड बच्चे होते हैं, वो सारे उनको पढ़ाना कैसा है, भाषा बोधगम्यता क्या है, अधिगम सामग्रियां, पुस्तकें, मल्टीमीडिया सामग्री, आपको पता है रेलिया क्या होती है और वो सारी चीजें, संसाधन है, उपचारात्मक अध्ययन है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ना है, यानी पेडागोजी का कुछ हिस्सा पढ़ना है, लगभग पूरा ही पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण तो पूरा ही पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में इन्होंने सिर्फ काव्य वाला हिस्सा छोड़ दिया है, रस, छंद, अलंकार अगर देखा जाए, समास भी है, संधि भी है, रस, छंद, अलंकार को छोड़ के लगभग इन्होंने सारा, वर्णमाला से लेके सब कुछ इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो वो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज चूंकि हमें पेपर क्वालिफाई करना है, यानी कम से कम हमारा टारगेट 100+ होना चाहिए। भले ही
अब 82 नंबर्स पे हमारा क्वालिफाई हो जाएगा ओबीसी एससी एसटी का, और 90 नंबर्स पे हमें जनरल का हो जाएगा। बट नंबर्स हमें अच्छे टारगेट लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ कहीं पता एक नंबर से कम हो जाए और हम रह जाए। हर साल सीटेट में यही होता है, हालांकि यूपी टेट तो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा है, लेकिन सीटेट लगातार साल में 2 बार हो रहा था, इस बार को छोड़ के। तो बहुत सारे लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, उसमें सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये चूक निकल जाए। हम बहुत मेहनत कर सकते थे, आगे सुपर टेट क्वालिफाई कर सकते थे, अच्छा क्वालिटी है हम में, लेकिन जो हमारा गेट पास था यूपी टेट, उसमें ही हम 1 नंबर 2 नंबर से रह जाएं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, पूरी मेहनत करनी है हमें, साथ मिलकर हम चीज़ों को बेहतर तरीके से करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि शाम को प्रतिदिन 8 बजे मैं यूट्यूब पे क्लास लूंगा, और आपके एप्लीकेशन पर भी जल्दी ही क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, तो वहां भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छा, एक सबसे खास बात यह है, आपको पता है ना कि टेक्स्ट बुक के बारे में, टेक्स्ट बुक जो है आपको अलग अलग जो है बैचेस लेने के लिए कभी नहीं बोलता। दुनिया के सारे जितने प्लेटफॉर्म हैं भारत में जो आपको पढ़ाते हैं, इसके बहुत सारे संस्थान हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे समस्या है कि आपको सीटेट भी अब देखो क्या है, हर बच्चा जो टीचिंग एग्जाम दे रहा है वो सीटेट भी दे रहा है, ठीक है ना, वो सीटेट भी दे रहा है, वो यूपी टेट भी देगा, वो केवीएस भी देता है, वो DSSB भी देता है, वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती तो उसमें भी भरता है, वो बीपीएससी की वैकेंसी जब आएगी तो उसमें भी भरता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारे साथ कि बहुत सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है अलग अलग बैचेस लेने के लिए। भाई पढ़ना पड़ेगा ना, उसमें तो कोताही कर नहीं सकते, तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमें बहुत सारे अलग पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन पे चलता है, यानी आपने एक बार अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, 12 मंथ का, 1 साल का या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो इसमें आपको सारे के सारे मींस जितने भी बैचेस आपको पढ़ने हैं वो सब मिल जाते हैं, और किसी भी स्ट्रीम का, सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, तो सारे मिल जाते हैं। ये आपको पता अच्छी तरह से, जो भी आपको पढ़ना है, बीपीएससी का वैकेंसी आ रहा था आप उसको पढ़ रहे हो, फिर आपने देखा कि अभी यूपी टेट भी हमें पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ने लग गए, या फिर उसके बाद कोई और वैकेंसी नहीं आ गई, तो आपको कहीं अलग अलग बैचेस परचेज करने नहीं है। पूरा 1 साल के लिए मात्र 1099 रुपए में आपको करना है, ठीक है ना। तो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आराम से वहां जाकर क्लिक करोगे। हाँ, एक चीज है कि ये फीस आपको तभी मिल सकती है जब आप एक कोड पर यहां पे इंक्लूड करते हो। आप अप्लाई कूपन कोड करके AVIRALV अवेरल वी कोड आप लगाते हो तो ये फीस आपको मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 3 महीने के लिए ना जाइएगा, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम रिकमेंड करेंगे 3 महीने, क्योंकि क्या होता है कि भाई कोई बैच 3 महीने में, अभी 5 महीने का टाइम तो इन्होंने दे दिया है, तो वैसे भी 3 महीने में कुछ खत्म नहीं होता, तो आप 12 महीने या फिर 18 महीने पर जाइएगा, आराम से सब कुछ मिल जाता है। इसमें टेस्ट भी आपको फ्री टेक्स्ट बुक पास मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, सारे टेस्ट फ्री मिल जाते हैं, सारी क्लासेस फ्री मिल जाती हैं, बहुत सारे 300 से ज्यादा एग्जाम्स हैं लगभग, तो वो सब कुछ मिल जाता है, रिकॉर्डेड लाइव सब। तो ये आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जल्दी ही आपको, बहुत ही जल्दी आपको पेड क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी, उसमें मिलते हैं। इंतजार रहेगा आप सबका, सब्सक्रिप्शन लेके फटाफट जल्दी से आ जाइए और मिलते हैं। बहुत मेहनत करके बढ़िया से अच्छे से तैयारी करके पढ़ते हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से और फोड़ते हैं एकदम एग्जाम में, हाँ बढ़िया से। बाकी यूट्यूब पर इसी चैनल पर आपको शाम को 8 बजे मैं मिलूंगा। कल से क्लास शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।